हेलो माय डियर लवली व्यूअर्स, हाय माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, फॉलो कर रखा होगा फॉर न्यू टैरो रीडिंग्स। और अगर आप चाहते हैं इस तरह की रीडिंग्स देखना, गाइडेंस लेना अपनी लाइफ में, सो डेफिनेटली आपको हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हम डिफरेंट टॉपिक्स में रीडिंग्स लेकर आते हैं एंड एज़ पर योर रिक्वेस्ट भी हम रीडिंग्स लेकर आते हैं। व्यूअर्स अगर कोई रिक्वेस्ट करते हैं हमसे, तो उस तरह की रीडिंग्स भी हम लाने की कोशिश करते हैं। ओके, सो अब हम करने वाले हैं बात आज मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। मॉर्निंग थॉट जो होगा वो लाइक आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हो, आपका जो पार्टनर है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप किसी ऐसे बंदे के साथ डील कर रहे हो जो जिसके साथ अभी तक आप रिलेशनशिप में नहीं हो, मीन्स क्रश। या आप हस्बैंड वाइफ है तो अपने पति की आप जानना चाहते हो कि उनके अंदर की भावनाएं, उनके दिल के अंदर की क्या है, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, कुछ एक्शन लेंगे नहीं लेंगे अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं आप दोनों के बीच में, राइट। सो आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है, मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर, कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इन एंड आउट वाली सिचुएशन, वॉट एवर इट इज। सो देखने वाले हैं चीज़ें क्या चल रही है आपके पार्टनर के दिल दिमाग में। सो जिन भी लोगों ने फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लीजिए, उनका नाम 3 बार अपने दिमाग में लीजिए एंड हम चलते हैं रीडिंग की तरफ। तो बेसिकली क्या है कि जो वो आपके बारे में सोचते हैं सुबह-सुबह के समय, उनकी क्या प्रोमिनेंट फीलिंग है आपके लिए, जिसको कि नेग्लेक्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्या वो ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं वो आपके पार्टनर? चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया। सो हम इसको थोड़ा-सा क्लैरिफ़ाई करने के लिए एक कार्ड और निकाल लेते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों क्लैरिफ़ाई करना चाहते हैं? देखिए, हो सकता है कि कुछ लोग अपने इस पार्टनर से थोड़ी-सी एनर्जी कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। इस पार्टनर से किसी या तो पार्टी-वार्टी के थ्रू मिले हैं, या फिर कोई सेलिब्रेशन में मिले हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी फ्रेंड्स के थ्रू इनसे मुलाकात आपकी हुई है। ठीक है ना? कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती है, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा नोन में हैं ईच अदर, मतलब किसी के थ्रू मिले हैं बट आपका कॉन्टैक्ट कोई कॉमन कॉन्टैक्ट रहा होगा। ऑफ़िस में फ्रेंड्स होने की भी काफ़ी ज़्यादा भारी संभावनाएँ मुझे लग रही हैं। सो बेसिकली हो सकता है इनिशियल्स में फ्रेंड के फ्रेंड हो सकते हैं, फ्रेंड के थ्रू मिले हो सकते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें होने की संभावनाएँ मुझे लग रही है। बेसिकली क्या है कि जो आपका पार्टनर है काफ़ी ज़्यादा सोच-विचार करता हुआ नज़र आ रहा है आपके बारे में। हो सकता है पुरानी फ़ोटोज़ आपकी देखता हो, ठीक है ना? और उनको बहुत ज़्यादा ये एकदम बिलीव है कि भई आप भी उनको उतना ही प्यार करते हो, कभी भी आपकी लाइफ़ में वापस दोबारा से आ सकते हैं, इन एंड आउट कर सकते हैं, लाइक दैट। ही इज़ वेरी, वेरी, वेरी कॉन्फिडेंट। अब मैं ही और शी बोलूँगी तो डोंट थिंक कि ये सिर्फ़ लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए, लाइक दैट। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है। आप आज देख रहे हो, 1 साल बाद देख रहे हो, सेम ही कुछ ना कुछ कनेक्ट ज़रूर होगा आपसे। एंड टैरो रीडिंग जो होती है, अगर आप किसी पर्टिकुलर रीडिंग पे पहुँचे हो, तो डेफ़िनिटली वहाँ पे कुछ ना कुछ गाइडेंस आपके लिए रहने वाली है। तभी आप उस रीडिंग को देख पाते हो या वहाँ वो आप तक पहुँच पाती है। सो बेसिकली चाहे आपका पार्टनर कितने भी मज़े कर रहा हो, कितना भी घूम फिर रहा हो, अपने फ्रेंड्स के साथ हो, खुश आपको दिख रहा हो, बट अंदर जो मन के अंदर है ना, वो कहीं न कहीं आपको लेके बहुत ज़्यादा भावनाएँ उनके अंदर है। उनको बहुत ज़्यादा इमोशनल, वो अपने आप को फ़ील करते हैं आपको लेकर, एंड डेफ़िनिटली ये बंदा काफ़ी ज़्यादा स्टॉक भी आपको कर रहा हो। ये पुरानी चीज़ों को भूल पाना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है। इसके दिल-दिमाग में कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी चलती रहती हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये शायद आपको भूल चुके हैं, मूव ऑन हो चुके हैं, सब चीज़ें धुआँ हो गई है, या ये अपनी आजकल हो सकता है फ़ोटोज़ डाल रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, किसी के थ्रू आपको पता चल रहा है। बट देन टू दिस पर्सन इज़ वेरी मच स्टॉकिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है इनकी, देखना और आपके बारे में पता लगाना क्या हो रहा है आपकी लाइफ़ में, लाइक दैट इट इज़। जो इनको ऐसा भी लग रहा है कि इनको आके आपसे बात करनी चाहिए कहीं न कहीं, कि क्यों आपसे दूर हुए हैं, बिकॉज़ ऑफ़ सो मेनी रीज़न्स। हो सकता है फैमिली का रीज़न हो सकता है करियर रिलेटेड थिंग्स का रीज़न होने के चांसेस हैं। ये अभी काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं, मुझे ऐसा लग रहा है उनके पार्टनर जो है शायद उनसे दूर रहते हैं, कुछ लोग अब्रॉड में होने के चांसेस हैं, या दूसरी सिटी या स्टेट में होने के भी चांसेस मुझे लग रहे हैं, बट वो ही इज़ थिंकिंग अबाउट यू ओनली, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा सोच-विचार आपके बारे में करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है या तो 5 दिन या 5 महीने, कुछ इस टाइप से हो सकता है कि आप दोनों का कॉन्टैक्ट लेवल जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। कुछ लोगों का हो सकता है 2 हफ़्ते या 2 वीक्स भी हो गए हों, मतलब 15 डेज़ के आस-पास भी होने की संभावनाएँ मुझे लग रही है। ठीक है ना? सो थोड़ा-सा क्लैरिफ़ाई कर लेते हैं 2 ऑफ वांड्स को। सो ये बेसिकली पार्टनर जो है ना, अभी थोड़ा-सा क्या है कि नेगेटिविटी इसके दिमाग में बहुत ज़्यादा भर गई थी, या किसी ने इसके दिमाग में उस चीज़ से डाल दिया था, तो वो कहीं न कहीं अभी दिमाग चलाते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि चीज़ों को बैलेंस करना इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है ना? तो डेफ़िनिटली इस चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और ये रिलेशनशिप पे ना अपने हार्मोनियस रिलेशनशिप देख रहे हैं। उन्हें लगता है जितना जो चीज़ उन्हें आपसे चाहिए वो उन्हें आपसे मिलनी चाहिए, जो चीज़ आपको उन्हें देनी चाहिए वो आपको
उन्हें देनी चाहिए। मतलब गिव एंड टेक का बराबर-बराबर संबंध होना चाहिए कहीं न कहीं, ठीक है ना? कभी-कभी उन्हें ऐसा भी लगता है कि शायद वो इतनी ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं कि आप भई उनको उस लेवल पे प्यार करते हो या अभी भी मिस करते हो, नहीं करते। तो बहुत ही कन्फ्यूजन वाला एनर्जी इस बंदे का मुझे लग रहा है। बट आपको लेके ही इज़ वेरी, वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि अब भई थोड़ी-सी स्टेबिलिटी लाइफ़ में लानी ही पड़ेगी। चाहे कुछ हो जाए, चाहे और आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस अगर बहुत ज़्यादा हैं या हो सकता है कि कोई एक बंदा थर्ड पार्टी की तरफ मूव हो गया था या घरवालों की वजह से शायद इस रिलेशनशिप को छोड़ दिया था, तो उस केसेस में भी उन्हें लगता है कि दिमाग लगाना पड़ेगा बट कहीं न कहीं चीज़ें ठीक करने की पॉसिबिलिटी ज़रूर है। अभी यहाँ बंदा अगर खुल के नहीं बोल पाता था तो मतलब बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बिल्कुल कूल मतलब रोमांटिक हो जाए लाइक दैट, इट्स नॉट। बट हाँ, मैन ऑफ हिज़ वर्ड्स और मैन ऑफ वर्ड ऑफ हिज़ मतलब गर्ल हो सकता है। मतलब जो भी लड़की है मतलब अपनी बातों में मतलब इस तरह से होगा कि जो भी उन्होंने कह दिया है इस बार उनका पक्का निर्णय उसमें रहने वाला है। कहीं न कहीं मतलब अपने वर्ड्स पे टिके रहने वाली बंदा या बंदी मुझे लग रहे हैं। ठीक है ना? सो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी इनके अंदर आ गई, काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी इनके अंदर आती हुई दिख रही है। अगर ये किसी और रिलेशनशिप्स में भी अगर गए थे तो, ठीक है ना? मैं बता रही हूँ आपको अगर गए थे तो, ठीक है ना? हर कोई अपने साथ से रेज़ोनेट करना मत कर की कोशिश मत करना। तो उसमें भी शायद उनको धोखा मिला है, तभी भी उनको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी लाइफ़ की मिलती हुई नज़र आ रही है। अभी क्या है कि ये या तो अगर किसी की दूसरे की शादी में जाते हैं या कहीं बर्थडे पार्टी में जाते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें, तो कहीं न कहीं दे फील वेरी अलोन कि भई आपका भी साथ होना बहुत इम्पोर्टेंट है, आप भी साथ होने चाहिए और आपके साथ जो इन्होंने एन्जॉयमेंट करा है या जो अपनी लाइफ़ को जिया है, जो भी पल जो थे आपके साथ में इनिशियल्स में या अभी भी अगर आप कॉन्टैक्ट में हो वो जो चीज़ें हैं, तो वो कहीं न कहीं इन चीज़ों को मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये बंदा ना बैलेंस नहीं कर पा रहा था अपनी लाइफ़ को, अब इसने काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश ये कर रहा है और डेफ़िनिटली आगे आने वाले टाइम पे बैलेंस कर पाएगा। अभी क्या है कि इसके गोल्स बहुत हाई थे, एक गोल्स खत्म करता, दूसरे पे आ जाता, दूसरे पे खत्म करता, तीसरे पे आ जाता। तो शायद इसका बाहर जाने का भी एक गोल रहा हो, जैसे परमानेंट पीआर या बाहर जाके नौकरी करना या अपने आप को स्टेबल करना या इंडिया में नहीं रहना या किसी दूसरी मतलब एक कंट्री में जाना या दूसरे स्टेट में जाना जहाँ इनको अच्छा ऑप्शंस मिल रहे हैं काम करने के उस तरह के, तो कहीं न कहीं वो वाली चीज़ें भी थोड़ा-सा आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस लेकर आ गई है। अगर हस्बैंड-वाइफ थे और आपको लगता है कि आपके पार्टनर के बीच में आपका प्यार नहीं रहा, तो कहीं न कहीं वो आपको एक स्टेबिलिटी देना चाहते थे, एक सिक्योरिटी देना चाहते थे लाइफ़ में एंड वो एक रीज़न है कि वो थोड़े-से आपसे दूर हैं। बट ऐसा नहीं है कि वो आपको प्यार नहीं करते, ऐसा नहीं है कि वो आपको भूल गए हैं, रिलेशनशिप पहले जैसा नहीं रहा है या उनकी लाइफ़ में कोई और आ गया, नो। वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है अपनी द सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी अपने बच्चे, अपनी वाइफ़ को लेके, ठीक है ना? तो उसकी वज़ह से वो बहुत ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो शायद एक मेजर मतलब जो पॉइंट मुझे लग रहा है यहाँ पे आप दोनों के बीच में जो डिफ़रेंस का है, इट्स लाइक दैट कि शायद वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे, मिल नहीं पा रहे और चीज़ें कन्वर्सेशन उस तरह से मैच्योर नहीं हो पा रही, दैट इज़ द वन रीज़न। बट अभी मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा बैलेंसिंग फॉर्म में आपका जो पार्टनर है वो आने वाला है एंड काफ़ी ज़्यादा उनकी जो थिंकिंग है बहुत पॉज़िटिव होती हुई नज़र आ रही है। पहले शायद उनको ये लगता था कि हर कुछ चीज़ों में मतलब इनिशिएट वो ले रहे हैं एंड ही इज़ टेकिंग द पेन, मतलब आप कुछ पेन ही ले रहे हैं। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि यू आर ऑल्सो टेकिंग द पेन, कि मतलब आप बच्चों को देख रहे हो, घर परिवार को देख रहे हो, इवन हो सकता है कि आप भी वर्किंग हो, बट अल्टीमेटली क्या हो रहा है उनकी तरफ से आपके हाथ खाली हैं, ठीक है ना? तो आप भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो और उनकी तरफ से भी कुछ नहीं मिल रहा है लाइक दैट, ठीक है ना? सो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस फॉर्मेट में आ रहे हैं ये एंड जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ मेरे विदिन मी है, लाइक मैं ही सब चीज़ों को चेंज कर सकता हूँ। आई एम द वन हू कैन चेंज द थिंग्स, ठीक है ना? सिनेरियो मैं ही चेंज कर सकता हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा अपनी गलतियों का एहसास आपके पार्टनर को होता हुआ दिख रहा है एंड बहुत लाइटन अप हो रहे हैं, मतलब चीज़ें बहुत ही लाइट हो रही है इनकी उसमें लाइफ में ना, कि मतलब जो भी नेगेटिविटी है आपके बीच में, तो उनको ऐसा लग रहा है कि यार ये सब कुछ मैं ठीक कर सकता हूँ, ये तो मेरे बाएँ हाथ का खेल है और जो भी कुछ हुआ है दैट इज़ ऑल्सो ओके, थिंग्स आर गोइंग टू बी राइट। सो मतलब आपके साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ डेट प्लान करना चाहते हैं, कहीं बाहर जाना चाहते हैं, ठीक है ना? वो वाली चीज़ें लग रही हैं, कहीं बाहर घूमना-फिरना और उस तरह की चीज़ें लग रही हैं, कुछ एन्जॉयमेंट करना चाहते हैं। अगर देखो नो कॉन्टैक्ट में हैं, तो ये बंदा काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग भी आपसे कर रहा है कि आपसे आए, आपसे मिले, ठीक है? चीज़ों को समझाने की कोशिश करे, अपना पेन एरिया आपको बताए कि क्या है, क्या नहीं था और कुछ लाइफ़ में ऐसे चक्रव्यूह में जिस तरह से फँस गए थे और कहीं न कहीं उन चीज़ों से निकल पाना थोड़ा-सा मुश्किल हो गया था और शायद उसमें इस तरह से ये पज़ल होते चले गए, होते चले गए, होते चले गए कि लाइक मतलब वो समझ ही नहीं पाए कि इतनी दूरियाँ उन्होंने बना ली है और आपसे काफ़ी ज़्यादा वो दूर चले गए हैं या अपने आप से उन्होंने आपको दूर कर दिया है। शायद झूठे लोग जो उनकी तारीफ़ करना करते थे या उनके फ्रेंड्स वग़ैरह जो भी है, चाहे उनको अपने हिसाब से वो यूज़ कर रहे थे, उनको लेटर दे रियलाइज़ कि दे
मतलब लड़का-लड़की जो भी है, ही, शी, उन्होंने रियलाइज़ किया है कि कहीं न कहीं उनका यूज़ हो रहा है चीज़ों में, ठीक है ना? एंड यू आर द वेरी जेन्युइन वन जो कि उनकी लाइफ़ में थे। तो कहीं न कहीं मिसिंग एनर्जी है और काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल और इमोशनल एनर्जीज़ भी हैं। सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स अभी हमारे साथ हैं, उनके पार्टनर और क्या सोच रहे हैं इनके बारे में और क्या सोच रहे हैं इनके बारे में? ओके, वॉव! सो उन्हें लगता है कि कहीं न कहीं देखो किंग ऑफ कप्स भी आए, किंग ऑफ क्वीन ऑफ कप्स भी आए। तो उनको लगता है कि जितने इमोशनल आप थे पहले, इतने ही इमोशनल अब वो भी होते हुए जा रहे हैं, ठीक है ना? और अपना कप ऑफ लव वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। हो सकता है यहाँ पे आप भी बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हो और सामने वाला बंदा भी बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद मैं जितना मैनिफेस्ट करूँगा, जितना पॉज़िटिव रहूँगा, चीज़ें उतनी ही बढ़िया होती हुई नज़र आएगी और वो आपको अपना काउंटर डिवाइन पार्ट समझते हैं। उनको लगता है कि जितना अच्छे से आप उनके साथ जेल हो सकते हो, चीज़ों को समझ सकते हो, शायद ही वो कोई और बंदा जो उनको समझ सकता है, ठीक है ना? और जब भी वो कभी भी आँखें बंद करते हैं, तो सिर्फ़ आप ही की चीज़ें, आप ही का चेहरा उनके सामने आती है, ठीक है ना? और शायद ये जो बंदा था, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पे नहीं था, सिर्फ़ अपने प्रैक्टिकल चीज़ें करता था, बट अभी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड उनको लग रहा है शायद लाइफ में कुछ चीज़ें पीछे छूटती हुई जा रही है। जैसे उनका प्यार पीछे छूटता हुआ जा रहा है, उनका जो एक होता है ना हस्बैंड वाइफ का एक कनेक्ट होता है, वो चीज़ें छूटती हुई जा रही है। कहीं न कहीं आपसी प्रेम और वो सब चीज़ें छूटती हुई जा रही है बिकॉज़ ऑफ द मटेरियलिस्टिक थिंग, बिकॉज़ ऑफ द नेगेटिव पीपल एंड ऑल। उन्हें लग रहा है कि उन सब चीज़ों में मुझे काम करना चाहिए। सो उनका हार्ट चक्र काफ़ी ज़्यादा ओपन होता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ पे भी इस टाइम पे इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी के साथ-साथ अब ये डेफ़िनेटली जब आएँगे तो थोड़ा-सा ओपन अप आपसे होंगे। उतना ज़्यादा नहीं, बट डेफ़िनेटली अगर ये बंदा नहीं बोलता था तो ओपन अप होके अपने विचार आपको विचार व्यक्त करेगा, ठीक है ना? आपकी तरफ स्टेबिलिटी का हाथ बढ़ाएगा। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, हालाँकि आपको दिख नहीं रहा होगा इनिशियल्स में कि इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा कोई पॉज़िटिव अप्रोच हो रही है, बट डेफ़िनेटली ये बंदा जो है नेक्स्ट लेवल पे इस रिलेशनशिप को लेके जाना चाहता है। अगर नो कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट में आना चाहता है, अगर ऑलरेडी आप कॉन्टैक्ट में हैं तो उस रिलेशनशिप में मतलब आपको कमिटमेंट देना चाहता है। ऑलरेडी आप कमिटेड हो बट शादी की डेट पक्की नहीं हो पा रही, घर वालों से बात नहीं कर पा रहे, तो वो भी होने के चांसेस हैं। हस्बैंड वाइफ हो तो हो सकता है कुछ नया घर बनाने का विचार भी हो सकता है, फैमिली को एक्सपेंड करने का विचार भी इनका हो सकता है, ठीक है ना? अगर आपको सेल्फ रिस्पेक्ट ये नहीं देते थे या आपकी बात नहीं मानते थे, कहीं न कहीं उनको वो चीज़ के रियलाइज़ेशन हो रहा है कि ही और शी इज़ डूइंग समथिंग रॉन्ग, ठीक है ना? सो मतलब इक्वली मतलब गिव एंड टेक वाली भावनाएँ हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना आप देखो इस कार्ड से आप पता लगा सकते हो किंग ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ कप्स है, तो मतलब एक राजा-रानी और वो भी कप्स, मतलब एक-दूसरे को समान तरीके से प्यार को वो आदान-प्रदान करते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब शायद आपको ऐसा लगेगा कि आपने जो माँगा था ना, वो सब चीज़ें पूरी होती हुई नज़र आ रही है। जो भी आप इनमें चाह रहे थे, जो भी चेंजेज़ आप भगवान से कह रहे थे, वो सारे के सारे चेंजेज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। देखो इनके गले में भी एक फ़िश है, इनके गले में भी एक फ़िश है। फ़िश जो हमारी होती है ना बेसिकली वो पानी के अंदर रहती है एंड पानी हमारा क्या होता है, हमारे इमोशंस होते हैं। तो हमारी इमोशंस जो है ना, वो कहीं न कहीं आप देखोगे आपका तो शायद हार्ट चक्र ओपन है और काफ़ी ज़्यादा ओवरवेल्म्ड इमोशन है। बट इनकी जो इमोशंस है ना, वो धीरे-धीरे वो भी ऊपर चले जाते हुए नज़र आ रहे हैं और उनको लग रहा है कि नहीं, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर वेरी प्रीशियस एंड यू आर द वन, मतलब गॉड का गिफ्ट हो आप उनकी लाइफ में, ठीक है ना? सो कहीं न कहीं चीज़ें चेंज हो रही है, ड्रास्टिकली चेंज हो रही है। हो सकता है फुल मून का असर रहा हो इनके ऊपर या कुछ और चीज़ों का असर इनके ऊपर डेफ़िनेटली रहा है। कुछ ना कुछ तो ड्रास्टिक चेंज इनकी लाइफ में आए हैं। सो हम देख लेते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है? नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है? नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है? ओके, वॉव! देखो सबसे अच्छी बात है कि हमारे पास 2 आए हैं और वो भी कौन-से वाले कार्ड आए हैं हमारे पास, मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं, हाई प्रीस्टेस का कार्ड आए हैं। इमोशंस इतने ज़्यादा ओवरफ्लो, इतने ज़्यादा हेवी होने वाले हैं न्यू मून में या फुल मून में। मैं कहूँगी डेफिनिटली बंदा ही इज़ गोइंग टू टॉक विद यू, ठीक है ना? और अ, अगर अगर इफ इन केस अगर नहीं भी कर पाते तो कहीं न कहीं मतलब इतने ज़्यादा बेचैन ये रहेंगे, आपको इतना ज़्यादा ये याद करेंगे कि मतलब सोच-सोच के सर दर्द हो जाएगा। इतना ज़्यादा इन पे चंद्रमा का प्रभाव है, इनके इमोशंस इतने ऊपर-नीचे हो रहे हैं एंड डेफ़िनेटली इनको लग रहा है कि आने वाला जो टाइम है आप दोनों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, सब चीज़ें बहुत बढ़िया होने वाली है। इनको भगवान पे पूरा विश्वास है। अगर ये बंदा आस्तिक नहीं था तो अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आस्तिक होते हुए नज़र आ रहे हैं। इमोशनल लेवल बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है ये खुद भी आजकल बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग या एस्ट्रोलॉजी में विश्वास कर रहे हों या हो डेली बेसिस पे अपने हॉरोस्कोप पढ़ रहे हैं। यहाँ पे जो आपका जो पार्टनर है या आपका नाम हो सकता है, एम हो सकता है, एन हो सकता है
ई हो सकता है, सी हो सकता है, ई हो सकता है, पी हो सकता है, ए हो सकता है। ये मेन वर्ड्स मुझे दिख रहे हैं और साथ में 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को मुझे ठीक करना है। चाहे उसके लिए मुझे कितना ही मतलब प्रॉब्लम क्यों ना मतलब हो मेरी लाइफ़ में, या मुझे कुछ ना कुछ करना पड़े, ही और शी रियली डोंट केयर। हो सकता है पहले प्रॉब्लम से अपना मुँह हटाते थे या चीज़ों से भागते थे, जब आपने कमिटमेंट की बात करी तो आपको ठीक से जवाब नहीं दिया, या आपने उनको बोला कि आपने मुझे क्यों नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया, या इस रिलेशनशिप का आगे क्या होगा, तो आपको किसी भी चीज़ का ठीक से जवाब नहीं मिलता था। बट डेफ़िनिटली अब ये ठीक से जवाब देंगे, आपकी सारी बातों में एकदम से खरे उतरेंगे, क्योंकि जो आपकी मैनिफेस्टेशन है बहुत अच्छी है, बहुत पॉज़िटिव है। तो ऐसे ही अपनी मैनिफेस्टेशन को पॉज़िटिव बना के रखना, जितनी जल्दी आपका पार्टनर हो सके, मैं तो कह रही हूँ उससे भी जल्दी आपकी लाइफ़ में आए। उसके बाद हमारे पास चैरिट का कार्ड आया, जो कि हमें दिखा रहा है डेफ़िनिटली काफ़ी सारे लोगों के जो पार्टनर हैं उनसे काफ़ी लंबे समय से या तो मिले नहीं हैं, या तो नो कॉन्टैक्ट में है, या तो फिर आउट ऑफ स्टेशन वाली चीज़ें मुझे दिख रही है। तो ये बंदा थोड़े टाइम के लिए ना, इसने अपने आप को ना कट ऑफ कर लिया था चीज़ों से। शायद ये बहुत ज़्यादा इनिशिएट नहीं दे रहा था अपनी अ, लव लाइफ में भी, इनफैक्ट अपनी दैट प्रोफेशनल लाइफ में भी। इनको एक बार लग रहा है कि शायद अब ये दुनिया से पीछे या दूर जाते हुए दिख रहे हैं। इनको फिर दोबारा से एक बार अपनी लाइफ का, अपनी चीज़ों का चार्ज लेना पड़ेगा। हो सकता है इसने इन्होंने अपना जो बटन है वो किसी और के हाथों में दे दिया था, जो कि इनको कंट्रोल कर रहे थे, चाहे वो उनकी फैमिली हो, चाहे इनकी प्रोफेशनल लाइफ हो, या इनके नेगेटिव फ्रेंड्स हो। ठीक है ना? तो वो उनका ना जो कंट्रोलिंग वाला नेचर था ना, इन्होंने वो कंट्रोल अब अपने हाथ में ले लिया कि मुझको पता है कि क्या सही है, क्या गलत है, और मैं उस हिसाब से एक्शन लेने वाला हूँ। तो ही इज़ ऑल्सो वेरी मच दैट इनटू कि मतलब किस तरह से वो आपसे मिले, किस तरह से आपसे बातचीत करे, और कहीं न कहीं नेगेटिव पॉज़िटिविटी भी पता चल चुकी है। हो सकता है कुछ लोगों ने आपके खिलाफ इनको भड़काया हो, तो वो भी क्लैरिटी इनको मिलती हुई दिख रही है, मुझे लग रहा है। इनको जैसी क्लैरिटी इन चीज़ों की मिलेगी, भागे-भागे आपकी तरफ आएँगे और शायद अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे कि उन्होंने कैसे किसी और के कहने पे आप पे इल्ज़ाम लगाया, आपको छोड़ दिया, या इस तरह से। सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट नंबर जो मुझे दिख रहे हैं, सबसे पहले तो देखो उनके जो एक्शन मुझे दिख रहा है 7 और 2 7 हमारे पास आए हैं। तो हो सकता है आपको आजकल डबल 7 दिख रहा होगा, और यहाँ पे देखो क्वीन ऑफ एंड किंग ऑफ कप्स आया, तो डेफिनेटली एक राजा राणा वाली तो चीज़ें हैं। तो उस तरह हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आया था, हमारे पास एस ऑफ सॉर्ड्स भी आया है। तो यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ सॉर्ड्स आया है, तो आजकल हो सकता है आपको 1 1 दिख रहा हो या डबल 1 दिख रहा हो, उसके भी चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आया था 2 ऑफ वॉन्ड्स आया, 2 ऑफ हाई प्रीस्टेस आया, जिसमें कि 2-2 नंबर की मिलने की भी संभावनाएँ मुझे लग रही है, आपको आजकल दिख रहा हो, या है ना? सो काफ़ी ज़्यादा ऐसा है कि जो इनिशियल फ़ेज़ में जो बिगिनिंग आपके साथ जो थी, वो अभी दोबारा से शुरू होने वाली है। जो गुड फ़ेज़ या गुड चीज़ें जो आपने इनके साथ देखी थी, ठीक है ना? जो कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता था खो गया है, ये टाइम हमारा दोबारा से वापस नहीं आएगा, या इस बंदे को जैसा मैं मिली थी, ये वैसा नहीं रहा है, आपको ऐसा लगा है। सो डेफ़िनेटली वो बंदा डेफ़िनेटली वापस आने वाला है, डोंट वरी अबाउट इट। हमारे पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो कार्ड्स आए हैं, वो आए हैं हमारे पास। यहाँ पे एरीज़ हो सकती है आपकी राशि लियो हो सकती है, एंड आपकी कन्या हो सकती है यहाँ पे राशि, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न होने के भी चांसेस हैं। एक्वेरियस हो सकती है, जेमिनी हो सकती है, पाइसेस हो सकती है, कैंसर हो सकती है, स्कॉर्पियो हो सकती है। ये राशियाँ मुझे यहाँ पे मेनली दिख रही है। वैसे तो ऑल ओवर पूरे ही हर तरह के कार्ड्स हमारे पास आए हैं, चाहे वॉन्ड की बात करें, चाहे कप्स की बात करें, चाहे मतलब सारे ही सूट्स आए हैं हमारे पास, चाहे पेंटिकल्स की बात करें, चाहे सॉर्ड्स की बात करें, ठीक है? मैंने मेन आपको बता दिए, और यहाँ पे हो सकता है आपकी आपकी डेट ऑफ बर्थ या आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ, या फिर उनके लकी नंबर्स में, या टोटल ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ में कुछ ना कुछ हो सकता है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है? 7 हो सकता है, राइट? 11 हो सकता है, 11 भी अल्टीमेटली 2 ही आता है, या किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 13 को आती हो, या किसी की 14 को आ सकती है। इस तरह के चांसेस मुझे दिख रहे हैं, 11 ऑल्सो, ठीक है? सो चलते हैं, सम अप करते हैं रीडिंग को, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।